अभी हम पहुंचे हैं रहिका ब्लॉक के बलिया गांव में। हमारे पीछे में जो नदी है उस नदी का नाम है जीवछ नदी, और जीवछ नदी पर जो बना हुआ स्लुइस गेट है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार की जर्जर स्थिति में है। वहीं बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी स्थल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, जहां जनता दरबार में यहाँ के एक युवक इस स्लुइस गेट को लेकर के आवाज उठाए हैं कि हाल ही में ये स्लुइस गेट जो है सो जीवछ नदी पर बनी थी। जो नदी पर बनी हुई स्लुइस गेट है वो काफी जर्जर स्थिति में है। जी, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम ही गए हुए थे। किसानों का बरसों का मांग था और किसान का एक ही साधन जीविका उपार्जन का था, वो स्लुइस गेट था कि एक फसल जो धान की फसल थी उसी पर निर्भर था। अब वो भी उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। इससे पहले भी वहाँ पे बना हुआ था, 1974 में पहला स्ट्रक्चर बना था। जगन्नाथ मिश्रा उस समय में मुख्यमंत्री थे। वो स्ट्रक्चर लगभग 2000 ईस्वी आते आते टूट चुका था। नीतीश कुमार जी जब पहले बार मुख्यमंत्री कार्यकाल था 2004 में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एक दशक के बाद वो भी जर्जर अवस्था में पहुंच गया। और इस आवाज को उठाने के बाद जो है माननीय मंत्री जी स्वयं पहुंच करके स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। जैसा कि आप भीड़ में देख रहे हैं, मंत्री जी स्वयं जो है सो इस स्थल को निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ही अभी खराब कंडीशन में, अभी हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह भी सब आए हुए हैं और अभी लोग देख करके अभी हमने कहा है ये लोग 15 दिन में इसका मोटा मोटा खाका खींच लेंगे, ये काम कैसे करना है। और कोशिश होगी कि अगले सीजन में इस पूरा बेल्ट में सिंचाई की सुविधा पहुंचा दें। कोशिश मैं बोल रहा हूं, फिर हो ही जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आप ही गए थे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में? जी, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम ही गए हुए थे। किसानों का बरसों का मांग था, क्योंकि यहाँ पे रैयाम चीनी मिल जो बगल में आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे 1992 ईस्वी से यहाँ पे बंद है। और किसान का एक ही साधन जीविका उपार्जन का था, वो स्लुइस गेट था कि एक फसल जो धान की फसल थी उसी पर निर्भर था। अब वो भी उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। इससे पहले भी वहाँ पे बना हुआ था, 1974 में पहला स्ट्रक्चर बना था। जगन्नाथ मिश्रा उस समय में मुख्यमंत्री थे। वो स्ट्रक्चर लगभग 2000 ईस्वी आते आते टूट चुका था। नीतीश कुमार जी जब पहले बार मुख्यमंत्री कार्यकाल था 2004 में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एक दशक के बाद वो भी जर्जर अवस्था में पहुँच गया। लेकिन यहाँ के किसान उसको अपने चंदा चुटकी करके उसका मरम्मत करा के जैसे तैसे कार्य करवा रहे थे। अंततः वो ध्वस्त अवस्था में, आप लोगों ने स्थल निरीक्षण आप लोगों ने भी किया है कि ध्वस्त अवस्था में है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास हम गए हुए थे। मुख्यमंत्री जी संजय झा जो मंत्री आए थे उन्होंने क्या कहा, मतलब क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द नवंबर से उसमें कार्य में हाथ लग जाएगा कि अगले सीजन तक किसानों को वो परिपूर्ण अवस्था में मिले। और पुनर्निर्माण होगा उसका या उसको रिपेयरिंग किया जाएगा? पुनर्निर्माण का ही आश्वासन उन्होंने दिया है। उन्होंने तो ऐसा ही बताया है कि पुनर्निर्माण हो। आपको लगता है जनता दरबार में गए, आपकी बात को सुनी गई? जी, हम जनता दरबार में गए, गंभीरता से लिया गया और 1 महीना के अंदर में जल संसाधन मंत्री यहाँ पर 1 महीना पहले ही गए? जी, सिर्फ 1 महीना पहले गए और उनको सुना गया और यहाँ तक आके उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। बहुत बहुत आभारी हैं। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे उम्मीद यही करते हैं कि वो जल्द से जल्द बने और अगले सीजन तक किसान को मिले। कि उससे ये अगर बन जाएगा क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? यहाँ से 6-7 पंचायत की कह सकते हैं कि सिंचाई होता है। दरभंगा मधुबनी जिला का, दरभंगा का इधर से छछा पचाड़ी हो जाता है, नया गाँव पूर्वी हो जाता है, बंसारा पंचायत हो जाता है। अगर रहिका ब्लॉक की बात किया तो ये मौजूदा पंचायत बलिया तो है ही, इधर से सनौर है, इधर से खर्रा खोजरी है, तो ये कह सकते हैं मलंगिया है, इजरा है, तमाम पंचायत 6-7 पंचायत का सिंचाई जो है इससे होता है। ये बताइए कि आप क्या एक किसान हैं या एक क्या है? किसान तो हैं ही, क्योंकि हमारे पूर्वज भी किसान थे और अच्छे किसान थे और जिम्मेदार आदमी हैं अभी भी। हाँ, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी भी किसान थे। यहाँ के जनप्रतिनिधि का काम था पंकज चौधरी ने काम किया है। जी, बिल्कुल जनप्रतिनिधि का था। जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता को सिर्फ बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं कि इलेक्शन आएगा हमको वोट देंगे, बस खत्म हो गया, उसके बाद हम संसद के विधायक तो हो ही गए।